नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल सभी को याद होगा। उस दौर में लोग अपने परिवार के लोगों की लाशों को हाथ नहीं लगा रहे थे। लाशें इधर से उधर पड़ी हुई थी, अस्पताल भरे हुए थे। मौत का वो खौफनाक मंजर अभी भी जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दौर में ये लोग निकल के बाहर आए थे। उस कोरोना की महामारी में सरकार की उस चुनौती की घड़ी में सीना तान के खड़े हुए थे। उस चुनौती और सरकार के बीच में, लोगों की मौत के बीच में खड़े हुए थे। मगर आज जब वो दौर थम सा गया है तो सरकार ने बजट का हवाला देके इन्हें निकाल दिया। उस वक्त ये अपनी नौकरियां छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के देश और समाज की सुरक्षा के लिए आगे आए थे। उस दौर में जब घर से कोई नहीं निकल रहा था, ये अपने घरों को छोड़कर समाज के लिए आगे आए थे। मगर आज के इस दौर में इन्हें अपने घर पे भी जीवन यापन करने में भी समस्या आ रही है। बात करते हैं उन्हीं कोरोना योद्धाओं से कि क्या उनके मन में इस वक्त हलचल है और किन मांगों को लेकर वो सरकार के समक्ष आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्र हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव। विनोद जी, क्या इस वक्त मन में असमंजस सा है? क्या स्थिति बनी हुई है आपके? स्थिति यह बनी हुई है कि हम सरकार से एक अपील कर रहे हैं कि हमें पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि जिस स्थिति में हमने काम किया है वह स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं और काम करते करते अचानक से बीच में इस तरीके से हमें बाहर कर देना, ये का हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है। कारण यह है कि हम भी किसी न किसी काम में थे पहले, और जब सरकार ने हमें आह्वान किया कि उन्हें आवश्यकता हो रही है अतिरिक्त स्टाफ की, तो हम उस कंडीशन में इन्होंने हमें भर्ती में लिया और हमने उस कोरोना के दौर में फिर काम किया है। और काम करते करते अचानक से एक ऑर्डर आता है कि आप सबकी जो सेवाएं वह समाप्त कर दी जाती हैं। उस दिन से आज तक ना ही हम उस साइड रहे जब पहले हम काम करते थे, और ना ही आज हम इस तरफ हुए कि सरकार ने हमें काम से समाप्त कर दिया। तो अब तो हम बेरोजगार हो गए, अब हम किस तरफ जाएं यह हमें समझ नहीं आ रहा है। यह एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये सिर्फ सरकार की धोखाधड़ी देखने को मिलती है कि एक तरफ जब जरूरत पड़ी तो आह्वान किया, जब लोगों ने उनका साथ दिया तो जरूरत खत्म होने पर मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, और आज उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है सरकार। यही सरकार का क्या चेहरा है? मध्य प्रदेश में मामा बने हुए, भाई बने हुए शिवराज सिंह चौहान गुहार सुनने के लिए भी नहीं आए। बात करते हैं इसी क्षण में आगे चल के। सर, आप पीपी किट पहने, क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं डॉक्टर प्रहलाद सिवरे, कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश जिला सीतापुर से आया हूँ। और हमारे यहाँ पर सभी कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर, नर्स, एलटी सभी लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने 2020 से 2022 तक लगातार 2 साल तक कोविड जैसी महामारी में सरकार का समाज के कल्याण के लिए, उनकी जान बचाने के लिए लगातार काम किया है। दिन रात काम किया है। 24 घंटे हम लोगों ने भी अनुसार काम किया है और जबरदस्ती भी काम करवाया गया है, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार लोगों की जान बचाई। उस वक्त क्या लगता था मन में जब मौत से दिन रात सामना होता था? उस दिन तो मौत का मंजर खुद अपने सामने हमको खुद दिखाई देता था, क्योंकि सैकड़ों जानें हमारे सामने भी जाती थी और लगातार हम बचाने की कोशिश लगातार रहते थे। और हमको भी यह डर लगता था कि पता नहीं हम लोगों की कब जान चली जाए, लेकिन फिर भी हम अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार लोगों की जान बचाते रहे। लोगों की जान की कीमत आज क्या हो गई है ये सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो मौत से लड़े थे, जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बचाई थी, आज कई नेता, राजनेता जिनकी वजह से जिंदा है, आज उन्हीं को दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार की चौखट पे सर और हाथ पैर पटकने को मजबूर है, मगर सरकार आंख बंद कर कर बैठी है। देखना है कब तक ये सरकार अपने घमंड और गुरूर में इसी तरह बनी रहती है। कैमरामैन गुरु प्रसाद शर्मा के साथ मैं मनीष राजू।